कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ R&D करता रहता हूं हर चीज के ऊपर। अभी 4-6 दिन पहले मेरे दिमाग में कहीं जिक्र आया और हम एक मूवी देख रहे थे, लेट मी शेयर यू दैट एक्सपीरियंस। वो मूवी में देख रहा था, बात चली, एक बहुत पुरानी मूवी है मुगल आजम, आपने कई लोगों ने शायद देखी होगी, देखी है? तो वो मूवी का जिक्र चला, रात में मैं और मेरे साथ में 4-5 मेरे मित्र थे, मैं नैनीताल में था अभी 3 दिन पहले। तो हमने LCD लगाकर बढ़िया प्रोजेक्ट करके और साउंड स्पीकर सिस्टम लगाकर उसको देखना शुरू किया। और बातचीत के दौरान ही मेरे दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ कि वो मूवी शायद 60s की बनी हुई है, 1960 की वो मूवी मेकिंग है, 1960। अब से तकरीबन 50 साल पहले वो पिक्चर बनी। और उस जमाने में उस मूवी को बनाने के लिए जो इफेक्ट डाले गए, जो कैमराग्राफी थी, जो डायरेक्शन थे, आज उससे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी भी आ गई है, लेकिन उसकी एक मिसाल अलग है। मैं जब उन चीजों को गौर कर रहा था कि उस जमाने में किस तरीके से पिक्चराइजेशन किया गया होगा, राइट, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब कंप्यूटर इतना एडवांस नहीं था। और साथ साथ एक बात और दिमाग में आई, जब मुझे मालूम पड़ा कि जो उस मूवी की एक्ट्रेस थी मधुबाला, कहा जाता है उनके नाम के बारे में कि द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस इन द हॉलीवुड इंडस्ट्री, उनका बैकग्राउंड के ऊपर बात चल रही थी कि उनका बैकग्राउंड क्या था। तो मालूम पड़ा कि उनका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था, बल्कि वो एक ऐसे जगह हुआ करती थी जहां पर नाचने वाले हुआ करते थे, तो वो उस परिवार से आती थी, राइट। और उस जमाने की जितनी भी और एक्ट्रेस थी वो भी शायद उस जमाने में उसी तरह के परिवार से आया करती थी। पता है क्यों? क्योंकि आम लोगों की मान्यता थी कि वो काम अच्छा नहीं है, इसलिए आम परिवार, आम समाज से उस जमाने के अंदर फिल्म इंडस्ट्री में लोग नहीं जाते थे। मीना कुमारी जी हो, मधुबाला हो, राइट, और तमाम उस जमाने की जो एक्ट्रेस थी, वो किसी भी अच्छे बैकग्राउंड से अगर आप बात करें समाज में जिनकी प्रतिष्ठा हो, वो शायद वैसा नहीं था, ऐसा माना जाता है। और इसलिए उस समय मूवी मेकिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था। लोगों को एक्टर्स नहीं मिलते थे, एक्ट्रेसेस नहीं मिलती थी, काम करने वाले लोग नहीं मिलते थे। और ये बात जब मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने इस बात को कनेक्ट किया मेरे इस बिजनेस से, मेरे इस प्रोफेशन के साथ में, कि ये ऐसा नहीं है, ये एक परंपरा है हमारे देश की कि जब भी कोई नई चीज का शुरुआत होती है, नई चीज का चलन होता है, तो हम शायद नई चीज को स्वीकार करने में बहुत देर लगाते हैं, हम उसको जल्दी स्वीकार नहीं करते। और जिस चीज को हम स्वीकार नहीं करते, मतलब उस चीज के खिलाफ हम खड़े हो जाते हैं और हमें उसकी जानकारी नहीं होती। इस बिजनेस में क्या है, इस बिजनेस में क्या पा सकते हैं, क्या मिल सकता है, हमें उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हम उसके खिलाफ जरूर खड़े होकर उसको क्रिटिसाइज करते हैं। उसमें काम करने वाले लोगों का सपोर्ट करने की जगह उनकी मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इट हैपेंस इन एवरी इंडस्ट्री। 50 साल पहले, 60 साल पहले जैसे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कोई काम करने वाले लोग नहीं मिलते थे, ढूंढना पड़ता था। और जमाने के लिए कहावत थी कि उस जमाने के अंदर डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स कभी किसी कंडक्टर को ले लिया, कभी किसी क्लर्क को ले लिया, कभी किसी मजदूर को ले लिया और उनको हीरो बनाकर काम करते थे। लेकिन आज की डेट में क्या वैसा ही दौर चल रहा है? आज की डेट में क्या चल रहा है? आज की डेट में स्टारडम की जिंदगी जीने के लिए अगर एक आपको मालूम पड़ जाए कि बस्ती में या गोरखपुर में या इलाहाबाद के अंदर ये लोग सारेगामा का ऑडिशन होने वाला है, या इंडियन आइडल का ऑडिशन होने वाला है, या कोई बड़ा प्रोड्यूसर या डायरेक्टर नए चेहरों की तलाश करने के लिए आपके शहर में ऑडिशन करने वाला है, तो हजारों और लाखों की तादाद में लाइन लग जाती है। बोलो हाँ या ना? आज लोगों को एक हफ्ता लगता है ऑडिशन की लाइन में खड़े खड़े कि कब हमारा नंबर आएगा, शायद अगर नंबर आ जाए तो जिंदगी बदल जाए। और एक बार अगर वहां पहुंच गए तो मालूम पड़ा कि पूरी जिंदगी अलग है। आज वो दौर आ चुका कि जब उस इंडस्ट्री को किसी की मोहताजी नहीं है। आज वहां पर लोग पहुंचने के लिए सब कुछ देने को, कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। और मैं महसूस कर रहा था कि 20 साल पहले जब डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में शुरू हुई तो यहां के लोगों का भी इस इंडस्ट्री के लिए भी नजरिया कुछ ऐसा ही था। जिन लोगों को हर महीने की 30 तारीख पकड़ना मुश्किल पड़ती है, जिन लोगों का सर से लेकर पैर तक जिंदगी भर कर्ज में डूबने का आलम रहता है, जो बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर इतना बचाया नहीं होता कि उनके बच्चों को उनकी सो कॉल्ड अच्छी एजुकेशन भी वो दिला सके,
रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, जीने के लिए अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों के पास जब ये बिजनेस आप लेकर जाते हो तो ऐसे लोग क्या बोलते हैं, जी हमारे स्टैंडर्ड का बिजनेस नहीं है। ये कौन सा काम तुमने कर लिया, ये थैली पकड़कर साबुन सरफ बेचने वाला काम, ये काम दरअसल हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। वो कहीं पर जाने के बाद 25,000 की, 40,000 की, 50,000 की नौकरी पाने के लिए कहीं भी जाकर जोर लगा सकते हैं, किसी के हाथ पैर जोड़कर सोर्स लगा सकते हैं, घूस के लिए कुछ भी गिरवी रख सकते हैं ताकि 50,000 की सैलरी मिल जाए, और जिस सैलरी में अधिकार उनके पास नहीं होगा, उनको पूरी जिंदगी अपने से ऊपर कुर्सी वाले को झुककर नमस्ते करना पड़ेगा। ऐसे लोगों के डायलॉग होते थे, ये बिजनेस हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। क्या मैं आपकी तरफ से बोल सकता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर ये बिजनेस करना लोगों के लिए सपना बनने वाला है? हाँ या ना? अगर साबुन सरफ की बात करके, अगर लोगों से अच्छी हेल्थ की बात करके और अपने सपने को पकड़कर उसको जीने की चाहत के साथ में काम करके अगर कुछ साल में ऐसी लाइफ मिलने वाली हो तो अब उसे कौन मना करने वाला है? गेटिंग द पॉइंट? और मैं बार बार आपको आज बोल रहा हूं कि ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि वो मूवी देखते समय मैंने ये निर्णय किया था और ये बात मेरे दिमाग में आई थी कि जिस तरीके से उस जमाने के लोग उस इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले लोगों को नकारते थे, आज कोई बहुत बड़ा फंक्शन होता है, कोई पॉलिटिकल मीटिंग भी होती है, तो उस इंडस्ट्री के लोगों को हायर किया जाता है इस स्टेज पर चेहरा दिखाने के लिए। यस और नो? उनको टिकट्स दिए जाते हैं कि जी इनकी आना मतलब, इनकी फैन फॉलोइंग मतलब जीतने की गारंटी हो जाएगा। आज वो चीफ गेस्ट बना के लाए जाते हैं और उनके लिए फीस दी जाती है। विश्वास करिएगा, आने वाले 15 साल के बाद ऐसा लाइफ स्टाइल आपका होने वाला है, वेस्टिजियंस का होने वाला है। आई एम टेलिंग यू। एंड होने वाला क्या है, हो तो चुका ही है। यस और नो? बस सिर्फ इसका दायरा बढ़ने वाला है। सो जीवन के अंदर मैं बहुत कम शब्दों में आपको एक मैसेज देना चाहूंगा कि जीवन के अंदर आप भी यहां तक पहुंच सकते हैं। यहां क्या, इसके बाद नए आयाम बनेंगे। आज जब मैं आ रहा था, जब मुझे रिसीव किया गया, अमर की, इनकी लीडरशिप की, संजय भाई की प्लानिंग थी और मुझे लग रहा है वो बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे भी इस तरीके से आपको देखने का, आपके जज्बात को समझने का मौका मिला। शुक्रिया उसके लिए। बहुत छोटा वर्ड है बट स्टिल आई वुड लाइक टू से थैंक्स कि जिस समय मुझे रिसीव किया गया रोड से और लगभग 10, 12, 15 गाड़ियां चल रही थी, जो आप यहां देख रहे हैं, ये सारे वेस्टिजेस की कार है। इस विश्वास को अपने साथ लेकर जाइएगा यहां से जाने से पहले, और अपनी मनचाही के साथ फोटोग्राफ भी जरूर खिंचवाइएगा, राइट? क्योंकि यही सफलता का पहला कदम है, जो संजय जी अभी बोल रहे थे कि आपके पास, आपके जीवन में उसे कुछ बड़े मुकाम तक ले जाने के लिए सबसे पहले लक्ष्य को चुनना होगा, लक्ष्य बनाना होगा। आप क्या करना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, ये बात आपको खुद से आज करनी होगी। सो आज जब वो गाड़ियां मुझे लेकर आ रही थी तो मैं, लोकेश जी बैठे हुए थे मेरे साथ में, मैं उनसे यही बोल रहा था। मैंने कहा लोकेश, आज ये नजारा है। एक नजारा वो था जब मैं आता था छोटा हाथी करके, आज एक नजारा है जब मैं आ रहा हूं और मुझे रिसीव करने के लिए 15-20 गाड़ियां आगे और पीछे चल रही हैं। और एक नजारा आने वाले 5 साल के अंदर अंदर ये जिला देखेगा कि वो 10 गाड़ियां नहीं होंगी, उन 10 गाड़ियों की जगह 10 लग्जरी गाड़ियां होंगी, और उसके साथ साथ 10, 20, 50, 100, 500 ये और कारें होंगी जो आज आप लोग बैठे हुए हैं, आप में से बहुत लोगों की होंगी, आप उसको ओन कर रहे होंगे। एंड टेक माई वर्ड्स, इट विल हैपन। ये होगा, क्योंकि आज के दिन के बारे में मैंने 10 साल पहले बोल दिया था जब मैं छोटा हाथी में आता था, कि एक दिन ये होगा कि अमर मुझे अपनी गाड़ी से रिसीव किया करेगा जब मैं आऊंगा, और अमर मुझे अपनी गाड़ी से रिसीव करने के बाद यहां लाया करेंगे। तो एक गाड़ी नहीं है, 10 गाड़ी आई हैं। सो सफलता के लिए जो चीज आज के इवेंट से आप अपने साथ लेके जा सकते हैं, दैट इज अ लेसन, दैट क्या हमारे पास अपने जीवन के लिए कुछ सपने हैं? क्या आपने अपने सपनों में रंग भरना शुरू कर दिया? क्या आपने उनमें विश्वास डालना शुरू कर दिया? क्योंकि जीवन के अंदर जो भी व्यक्ति आज लेजेंड्स हैं, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर लेजेंड्स हैं, उन सबके पास में कुछ भी पाने से पहले केवल एक चीज थी कि उनको यह पता था कि उनको लाइफ में जाना कहां है।
तो जब तक आपके पास अपने जीवन के लिए एक लक्ष्य नहीं बनेगा, तब तक आप अपने जीवन के अंदर इस बेहतरीन लाइफ को जो एक मौका दिया है कुदरत ने आपको, इसको आप वेस्ट कर रहे हैं। और जो भी दीवारें आपने बना रखी है अपने आसपास, कई लोग इस दीवार के अंदर रहते हैं कि जी काम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म तो आपको मिल ही रहा है, बट इसके अलावा भी आपके पास अगर आपका कहां जाना है, मंजिल क्लियर है, तो आपको रास्ते मिल जाएंगे, आपको अपने आप ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में माध्यम बन जाएंगे।